अस्सलामुअलैकुम बच्चों, होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। ये हमारा टॉपिक ट्रायंगल से थर्ड टॉपिक है हमारा, जिसमें हम आज थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है या हमारे पास है इसका कन्वर्स, या आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो आती है ये ट्रायंगल्स में 6.1 थ्योरम है, और इसका दूसरा नाम हमारे पास है जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके बाद इसको कन्वर्स भी हमें देखना है। अगर आप और भी वीडियो लेक्चर देखना चाहेंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास थ्योरम 6.1 आती है। तो 6.1 हमें बताती है आपको प्रूव क्या करना है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इसका मतलब है अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं पैरेलल, एक साइड ट्रायंगल में हमारे पास तीन साइड्स है। सपोज ये हमारा एक साइड है, ये हमारा AB एक साइड है, BC एक साइड है, उसके बाद हमारे पास AC एक साइड है। तो हमें बताया जा रहा है कि अगर आप क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल एक साइड के ट्रायंगल को जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी टू डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमारे पास यहाँ पे जो दो और साइड्स होंगे ये डिवाइड होंगे इक्वल रेशियो में। हम यहाँ पे लेंगे, हमें ABC यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC। यहाँ पे हमारे पास DE हमने लाइन डाली पैरेलल BC के। अब हमने क्या किया, अब DE तो पैरेलल BC के डाली, अब यहाँ पे AB और AC है, तो यहाँ पे हमने इसने इंटरसेक्ट किया पॉइंट D पे और यहाँ पे किया पॉइंट E पे। तो अब हमें क्या देखना है बेटा, अब हमें देखना है AD डिवाइड बाई DB दैट इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। ठीक है बेटा, तो ये हमें प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हम थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे बेटा। यहाँ पे आप देख लीजिए ज्वाइन BE एंड CD, तो यहाँ से यहाँ तक आप ज्वाइन करेंगे। जो भी डॉटेड लाइंस है आप देख लीजिएगा, CD भी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद EN आप परपेंडिकुलर डालेंगे, EN जो है ये परपेंडिकुलर डालेंगे AB पे। उसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे DM ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर किस पे है, AC पे। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे इसका प्रूफ स्टार्ट होगा। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है बेटा, या हम हाइट का दूसरा नाम जिसको हम आल्टीट्यूड भी कहते हैं, या एक और नाम भी देते हैं जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। बेटा अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अब हम यहाँ पे पहले एक वाली ट्रायंगल स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ADE, ये ऊपर वाली ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1/2 ऑफ जो साइड हमें ज़रूरत है वो साइड ले लेंगे। वी हैव AD, यहाँ पे हमने लिए बेस, और इस पे परपेंडिकुलर जो है दैट इज EN। ठीक है बेटा, यहाँ पे EN जो है ये परपेंडिकुलर है और AD जो यहाँ पे है ये हमारी बेस है। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास दूसरा साइड जो आएगा, जैसे कि आप देख लीजिए हमारा दूसरा साइड इसमें BD इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम ट्रायंगल लेंगे BDE। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक्सटीरियर जो अगर हम BD को क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, तो यहाँ से N तक हम बढ़ा लेंगे, तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा EN। यहाँ पे भी ऐसी ही बात होगी। तो यहाँ पे बेस कौन कंसिडर करेंगे, DB, और यहाँ से EN जो है ये परपेंडिकुलर करेंगे। ठीक है बेटा, ये रही फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद ये रही यहाँ पे सेकंड। अब इन दोनों का आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे हाफ ऑफ कट हो जाएगा, EN कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बच जाएगा लास्ट पे क्या बेटा, हमारे पास आया AD डिवाइड बाई DB। ठीक है बेटा, तो ये एक साइड हमारे पास आया AD डिवाइड बाई DB। अब हमें दूसरा साइड भी चाहिए, दैट इज
ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। पहले आप देख लीजिए, हम फिर से एक ट्रेंगल ए डी ले लेते हैं। यहाँ पे हम बेस दूसरी वाली लेते हैं इस टाइम पे। अब ए ई बेस ली तो परपेंडिकुलर इस पे कौन सा है, डी एम है। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, ए ई बेस ली, डी एम परपेंडिकुलर लिया। ठीक है बेटा, तो उसके बाद एक और चीज़ आप देख लीजिएगा। अब इसी के एसोसिएटेड हमारे पास एक और ट्रेंगल है जो हमारे पास है, दैट इज डी ई सी। डी ई सी तो हमें है एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। बट यहाँ पे अगर हम बेस की बात करेंगे, वी विल कंसिडर ई सी एज द बेस, और इस पे परपेंडिकुलर अगर हम ई सी को एक्सटेंड करेंगे एम तक तो परपेंडिकुलर हमारा डी एम आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास बनी थर्ड, ये बनी फोर्थ। अब इन दोनों को डिवाइड करके क्या बनेगा, हाफ ऑफ तो कट ही हो जाएगा, डी एम कट हो जाएगा। अब हमें आया ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। इसमें हमने क्या नाम रखा, इसका नाम रखा हमने बी, तो ए डी डिवाइड बाई डी बी, ए ई डिवाइड बाई ई सी। बट यहाँ पे आप ट्रेंगल में देख लीजिए, डी बी ई या बी डी ई और डी ई सी, तो ये जो दो ट्रेंगल्स है ये लाई करते हैं बिटवीन दी टू पैरेलल्स, दैट इज डी ई और बी सी। और यहाँ पे इनकी एक कॉमन बेस है जो हमारे पास डी ई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम जानते हैं द ट्रेंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी और डी सी जो है ये सेम बेस डी पे है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स बी सी और डी ई पे है। सो इसका मतलब इन दोनों का एरिया जो है वो सेम आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब यही दो हम इंसर्ट करेंगे, ए डी डिवाइड बाई बी डी, तो हम लिख सकते हैं ए डी डिवाइड बाई डी ई सी, क्योंकि बी डी जो है डी ई सी के बराबर है। ठीक है बेटा, सो ये हमारे पास क्या बनी, इन दोनों का एरिया बराबर है। आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ए डी डिवाइड बाई बी डी तो डी ई सी के बराबर, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके बदले हमारे पास आएगा डी ई सी, तो डी ई सी तो यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला इक्वल रहेगा, तो ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी के बराबर। ठीक है बेटा, तो इस वजह से हमें ये प्रूव किया कि हमारे पास अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होती है तो वहाँ पे अगर हम एक साइड के पैरेलल में डालते हैं तो वो दो अदर साइड्स को डिवाइड करती हैं सेम रेशियो में। ठीक है बेटा, तो अब उसके बाद हमारे पास इसकी दूसरी थ्योरम आ जाती है जिसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो हमें ये बताती है कि अगर एक लाइन डिवाइड करती है दो साइड्स ट्रायंगल के सेम रेशियो में, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें पहले एक ट्रायंगल दी गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद हमें ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, दैट इज ए डिवाइडेड बाई ई सी के बराबर दिया गया है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि D इज़ पैरेलल टू BC। बट बेसिकली अगर हम देखेंगे हमें थ्योरम 6.1 में कहा गया था कि D जो है ये BC के पैरेलल में, बट यहाँ पे हमें प्रूव करना है। ठीक है बेटा, सोल्यूशन की तरफ देख लें। गिवन हमें दिया गया है ट्रायंगल ABC, यहाँ पे DE जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करती है AB पॉइंट D पे, AC को पॉइंट E पे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC, यहाँ पे रेशियो दिया गया है। प्रूव हमें करना है DE डिवाइड बाई DE इज पैरेलल टू BC। अब इसको प्रूव करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चाहेंगे, तो हम यहाँ पे DE डैश को पैरेलल करते हैं किसके, BC के। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा DE डैश ये वाली इस वाली के पैरेलल है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सिंस वी कैन से दैट DE डैश जो है ये पैरेलल है BE के, ठीक BC के, सॉरी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे AD डिवाइड बाई DB किसके बराबर आएगा, AE डैश डिवाइड बाई E डैश C। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें थ्योरम 6.1 यही चीज़ बताती है। तो इसके बाद तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट से, और गिवन आपको दिया गया है AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वी हैव RHS डिफरेंट है बट LHS दोनों सेम है। सो वी कैन से दैट LHS अगर हमारे पास सेम है तो RHS भी सेम ही होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आता है AE डैश प्लस E डैश C इक्वल टू AE प्लस EC। ठीक है बेटा,
तो उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे हमने देखा है ए ई डैश डिवाइड बाई ई डैश सी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। अब आप ऐड कीजिए 1 दोनों साइड से, या आप इसको कहते हैं कोलेलेरी। ठीक है बेटा, कोलेलेरी इसको कहते हैं। दोनों साइड से आप ए ई डैश प्लस ई डैश सी को ऐड कीजिए, ज़रा कीजिए बेटा। वी हैव ई डैश प्लस 1, तो यहाँ पे ए ई डैश आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर करेंगे तो यहाँ पे ई डैश सी को 1 से करेंगे और इसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव ए ई डैश प्लस ई डैश सी डिवाइड बाई ई डैश सी, ए ई प्लस ई सी डिवाइड बाई ई सी। ठीक है बेटा, तो आप उसके बाद देखते हैं जब हम ऐड करते हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, हम ऐड करते हैं ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये हमारे पास आता है ए सी के बराबर, और ई डैश सी ऐसे ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो उसके बाद रहेगा ए और ई को हम ऐड करेंगे ई डैश सी से, तो वो भी हमारे पास ए सी ही बन जाता है। तो इसका मतलब ए सी डिवाइड बाई ई डैश सी, ए सी डिवाइड बाई ई डैश ई सी, तो ए सी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई ई डैश सी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ई सी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आया बेटा, ई सी जो है ये कोइंसाइड किया ई डैश सी से। कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही जगह पे ये दोनों पॉइंट्स आए। ठीक है बेटा, तो उसके बाद अगर ये क्या करते हैं, ये कोइंसाइड करते हैं, तो हमने क्या कहा था, डी ई डैश जो है ये पैरेलल है बी सी के, तो ई डैश तो ई की जगह पे आया। सो वी कैन से दैट कि डी ई जो है ये पैरेलल है बी सी के। सो बेटा ये थ्योरम्स दो ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.2 जो है ये स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है।